chapter. Name is The Rabbit and the Buddha. Lesson 4 from your English Reader book, Class Era. Let us start. Long ago, three friends, a monkey, fox and rabbit, lived together in a forest. बहुत समय पहले की बात है। तीन दोस्त, एक मंकी, फॉक्स और रैबिट, तीनों जंगल में एक साथ रहते थे। तीनों एक जंगल में एक साथ रहते थे। They decided to be friends forever. उन्होंने डिसाइड किया कि हमेशा दोस्त रहेंगे and never to kill any living being. और किसी भी जीव जंतु को नहीं मारेंगे, लिविंग बीइंग को नहीं मारेंगे। One day, Lord Buddha decided to test the three friends. और एक दिन भगवान बुद्धा ने इन तीनों फ्रेंड की परीक्षा लेने का निश्चय किया। डिसाइडेड मतलब निश्चय किया, मतलब फ्रेंड भगवान ने कहा मुझे इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। He disguised himself as a ब्राह्मण. उन्होंने अपने आप को एक ब्राह्मण का वेश बनाया, यानी कि उन्होंने क्या किया, अपने आप को ब्राह्मण के वेश में टर्न अप कर लिया, चेंज कर लिया अपने आप को। डिसगाइड मतलब वेश बदलना। He dressed himself in rag and hobbled on a can into a forest. उन्होंने अपने आप को एक ब्राह्मण का वेश, जैसे थोड़े से फटे पुराने से ऐसे कपड़े होते हैं वैसे, और लंगड़ाते हुए एक छड़ी के सहारे जंगल की ओर चले गए। Before long, the Brahman came upon the monkey who was swinging from branch to branch. सबसे पहले क्या हुआ, जो ब्राह्मण है वो ऐसे जंगल से जब जा रहे थे तो एक पेड़ आया। उस पेड़ की शाखा पे जो बंदर है वो इस डाल से उस डाल पे, इस ब्रांच से उस ब्रांच पे स्विंग कर रहा था, झूल रहा था। हेलो द मंकी ग्रेट द ब्राह्मण. मंकी ने ब्राह्मण को ग्रेट किया। हेलो मतलब नमस्कार। कैन आई हेल्प यू सर, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ सर? द ब्राह्मण बोड हिज हेड. ब्राह्मण ने अपना सिर झुकाया। आई एम पुअर मैन ही सेड. उसने कहा मैं गरीब व्यक्ति हूँ। कैन यू गेट मी सम फूड. क्या तुम मुझे कुछ भोजन ला के दे सकते हो? यस आई कैन. हाँ मैं दे सकता हूँ. द मंकी सेड. मंकी ने कहा हाँ मैं दे सकता हूँ. ही क्लाइम्ड अप द ट्री टू पिक सम मैंगोज फॉर ब्राह्मण. और वो ब्राह्मण के लिए मैंगो लेने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। शॉर्टली मतलब थोड़ी ही देर में द फॉक्स ट्रोटेड पास दैम. ट्रोटेड मतलब ऐसे धीरे धीरे से चलते हुए आना। तो जो फॉक्स है वो धीरे से चलते हुए यहाँ पे आई। सीइंग द ब्राह्मण ही स्टॉप्ड. ब्राह्मण को देखकर वो रुक गई। ही स्टॉप्ड एंड टू से गुड डे. और ब्राह्मण को बोला गुड डे, यानी कि नमस्कार उसको बोला। ओह इफ ओनली आई कुड फाइंड समथिंग टू ईट सेड द ब्राह्मण टू द फॉक्स. ब्राह्मण ने फॉक्स से कहा काश मुझे यहाँ कुछ खाने को मिल जाता। यस आई विल गेट यू फूड. हाँ मैं आपको भोजन ला के दे सकती हूँ. द फॉक्स सेड. फॉक्स ने कहा एंड रेस्ट टू द रिवर. और फिर वो रिवर की ओर भागी। ही यहाँ पे ही का यूज हुआ है तो हम लोग अब भागा ही करेंगे, ठीक है। He had seen a dozen fish laying upon the shore a little while ago. और थोड़ी ही देर में उसने देखा किनारे पे बहुत सारी दर्जनों फिश लेइंग है, मतलब पड़ी हुई हैं। The fish will fill the Brahman's empty stomach, thought the fox. Fox ने सोचा ये इतनी सारी जो मछलियां हैं ये ब्राह्मण का पेट भर देंगी। The moment the fox was out of sight, the Brahman saw the rabbit sprint toward him. अब फॉक्स तो चली गई थोड़ी देर में, तो फिर ब्राह्मण ने देखा कि एक जो रैबिट है वो स्प्रिंट करता हुआ आ रहा है, तेज दौड़ता हुआ उसकी तरफ आ रहा है। The rabbit too stopped offering greeting. रैबिट भी उसको ग्रीटिंग करने के लिए रुक गया। सर वेलकम टू द फॉरेस्ट. सर आपका इस जंगल में स्वागत है। इज देयर एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू? द रैबिट आस्क्ड. रैबिट ने पूछा क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? द ब्राह्मण स्माइल्ड. ब्राह्मण मुस्कुराया। वेल आई एम वेरी हंग्री ही सेड. उसने कहा मैं बहुत भूखा हूँ। जस्ट एट मोमेंट द मंकी रिटर्न द spot carrying a handful mango and the fox arrived with plenty of fish. और तभी कुछ ही देर में क्या वो जो मंकी था वो हाथों में बहुत सारे मैंगोज लेके आ गया, और जो फॉक्स थी वो हाथों में बहुत सारी फिशेस लेके आ गया क्योंकि वहाँ पे ही का यूज हुआ है तो हम लोग बोलेंगे आ गया।
द पुअर रैबिट फेल्ट हेल्पलेस। और जो पुअर रैबिट बेचारा जो खरगोश था वो अपने आप को हेल्पलेस महसूस करने लगा, मजबूर महसूस करने लगा कि भाई ये सब तो दोनों लेके आ गए पर मैं तो ला ही नहीं पाया। सर, ही सेड, उसने कहा, सर आई एम सॉरी एज आई ईट नथिंग बट ग्रास। क्योंकि मैं तो कुछ खाता नहीं, सिर्फ घास के सिवा मैं तो कुछ खाता नहीं। आई फियर दैट वुड बी नो यूज फॉर मी। ठीक है, तो मैं तो आपके किसी काम ही नहीं आया। द ब्राह्मण नोटेड, ब्राह्मण ने सिर हिलाया। डैट इज ट्रू, हाँ ये बात तो सही है। देन सडनली द रैबिट हैड एन आइडिया। अचानक रैबिट को एक आइडिया आया। ही विस्पर टू हिज फ्रेंड्स मंकी एंड फॉक्स। वो अपने जो फ्रेंड थे ना उसके, मंकी और फॉक्स, उसके कानों में विस्पर किया, पास पे जाके बोला हेल्प मी कलेक्ट सम फायरवुड एंड लाइट अ फायर। उसने कहा जल्दी से है ना फायरवुड कलेक्ट करने में मेरी हेल्प करो और आग लगा दो। द फ्रेंड गैदर्ड फायरवुड एंड लिट ए फायर। अब फ्रेंड ने जल्दी से जो फायरवुड थी कलेक्ट कर ली, लकड़ियां, और आग लगा दी। द रैबिट सेड, रैबिट ने कहा, बिकॉज आई हैव नथिंग टू ऑफर यू पुअर ब्राह्मण बट माई सेल्फ, आई विल जंप इन टू दिस फायर। उसने कहा क्योंकि ब्राह्मण देवता मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं खुद हूँ, मैं इस फायर में जंप कर जाऊंगा। When I am cooked, my friend will give me to you, sat your hunger। जब मैं पक जाऊंगा इस आग में जल के तो मेरे फ्रेंड आपको दे देंगे और आप अपनी जो भूख है उसको संतुष्ट कर लेना, यानी कि मुझे खाकर आप अपनी भूख को संतुष्ट कर लेना। द मंकी एंड द फॉक्स नोडेड इन एग्रीमेंट। मंकी और फॉक्स ने भी अपना सिर उसके एग्रीमेंट में हिला दिया कि हाँ ये जो बात कह रहा है ये सही है। बट जस्ट एज रैबिट वॉज अबाउट टू लीप इन टू द फायर द ब्राह्मण स्टॉप्ड इट। लेकिन जैसे ही रैबिट आग में छलांग लगाने ही वाला था, ब्राह्मण ने उसे रोक दिया। Why did you do that? said the three animals together। उन तीनों एनिमल में एक साथ कहा, आप ऐसा करने से क्यों रोक रहे हैं? द ब्राह्मण देन स्माइल जेंटली। ब्राह्मण बड़े जेंटली स्माइल किया उन्होंने। प्लीज डू नॉट बी अफ्रेड। आप लोग डरो नहीं। यू ऑल आर ट्रूली डिवोटेड एंड काइंड। आप बहुत ही अच्छे, आप तीनों जो है बहुत सच्चे भक्त हो और बहुत ही दयालु हो। द मंकी एंड द फॉक्स बोड। मंकी और फॉक्स ने सिर झुकाया। थैंक यू दे सेड, उन्होंने कहा थैंक यू। रैबिट द ब्राह्मण टर्निंग हिज फेस टू द लिटिल हेयर। वो छोटे जो खरगोश था उसके सामने जो बुद्धा है उन्होंने अपना अब चेंज कर लिया, अपने आप वो वापस बुद्धा रूप में आ गए। योर जनरसिटी इज मैचलेस। उसने कहा, उस खरगोश को बोला कि तुम्हारी जो उदारता है वो मैचलेस है, यानी कि वो ऐसी है कि उसका कोई किसी के साथ मैच ही नहीं है। मतलब तुमने मुझे ऑफर करने के लिए अपने आप को आप क्या कर रहे थे, आग में जला रहे थे। बट यू मस्ट लर्न नेवर टू हार्म योर सेल्फ। लेकिन आपको ये सीखना चाहिए कि अपने आप को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। सैड लॉर्ड बुद्धा रेवलिंग हिमसेल्फ। ठीक है, रेवलिंग मतलब अपने आप को दिखाते हुए, अपने आप को जब चेंज कर रहे थे वो ऐसा करते हुए उन्होंने ऐसा बोला। Then he lifted the rabbit into his arm। फिर उन्होंने इस खरगोश को अपने हाथों में उठाया and carried him to the moon for सेफ कीपिंग। और फिर वो उसको चंद्रमा पे ले गया, उसको सेफ किया उसको। ठीक है, यानी कि इसको कोई नुकसान ना पहुंचे। इवन टुडे इफ यू लुक क्लोजली अप एट द फुल मून यू विल सी द रैबिट देयर। ये कह रहा आज भी अगर आप फुल मून में यानी कि पूर्णिमा की रात में आप देखोगे तो आपको वहां पे रैबिट दिखाई देगा। तो ये कहानियां जो थी ये भगवान बुद्ध की है, जो ये जातका टेल से ली गई है। इसमें जो एनिमल्स हैं उनको बोलते हुए बताया गया और कोई ना कोई मॉरल उसमें छुपाई रहता है। चलिए, सेल्फ एनालिसिस। द मंकी एंड द फॉक्स along with rabbit were friends। Lord Buddha decided to test the Brahman and went to the forest disguised as a Brahman। The monkey brought mangoes for the Brahman। The fox arrived with plenty of fishes। The rabbit offered itself to the Brahman। चलिए,
फिल इन द ब्लैंक्स देख लीजिए आप लोग अच्छे से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हु सैड द फॉलोइंग टू वोम, किसने किससे कहा। ओके, आई एम ए पुअर मैन, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं गरीब हूँ। तो ब्राह्मण सेड टू मंकी। और सेकंड ये सब देख लीजिए आप अच्छे से अपने से, क्लास 4 के बच्चे हो, देख सकते हो। मैच द फॉलोइंग, चलिए मैच द फॉलोइंग हो गया। क्वेश्चन आंसर अभी चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर ये है मेक योर ओन सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। तो ये जो आप है अपने से कर लोगे। ग्रामर बूस्टर पे आ जाओ। ठीक है, रीअरेंज द वर्ड द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली, देन रीराइट यूजिंग एप्रोप्रिएटेड पंचुएशन। ये भी आपको करना है। तो फर्स्ट लेटर बेटा किससे स्टार्ट होता है, कैपिटल से स्टार्ट होता है। और अगर क्वेश्चन मार्क होगा तो हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, अदरवाइज फुल स्टॉप लगा देंगे। तो आई एम स्पीकिंग, यू लिसन। ओके, अ हाउस विल बी बिल्ट ऑन द हिल। डिड यू फाइंड माई पेन, क्वेश्चन मार्क। मॉन्स्टर इज अटैकिंग अस, फुल स्टॉप। वाई डू यू ट्रस्ट हिम, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे यहाँ पे। हु आर फाइटिंग, सॉरी यू आर फाइटिंग फ्राइटेंड, हाँ द बेबी, आप बेबी को डरा रहे हो। माई ड्रेस इज ऑन फायर, मेरी ड्रेस फायर पर है। माई डॉक्टर टोल्ड मी टू टेक दिस मेडिसिन। हैव यू सॉल्व द पजल, क्वेश्चन मार्क। वी आर रॉन्ग ऑन द प्लेनेट, फुल स्टॉप। विल यू कॉल अमीना फॉर लंच। क्वेश्चन नंबर 4, सम टाइम वैन यू हियर अ वर्ड, ठीक है, कि कभी कभी आप एक वर्ड सुनते हो, ठीक है, यू इमीडिएटली थिंक्स ऑफ अनदर वन। तो उससे रिलेटेड आपको कोई दूसरा वर्ड तुरंत याद आ जाता है, आप सोचते हो। राइट डाउन द फर्स्ट वर्ड यू थिंक ऑफ वैन यू हियर फॉलोइंग वर्ड। ठीक है, देखिए अब ये जो वर्ड है इसको आप सुनोगे तो इससे रिलेटेड कोई दूसरा वर्ड आपको याद आता है, जो आप सोचते हो उसको आप लिखिए। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू, तो पहला आपके लिए दिया गया है और यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुके हैं हम, लेकिन आपको क्या करना है बच्चों, अपने माइंड का भी यूज़ करना है। अब जैसे इंजन है तो कार जरूरी नहीं, कार कुछ भी लिख सकते हो आप, इंजन कहाँ पे पाया जाता है। अब है लेट्स राइट 4 लाइन्स ऑफ डिस्क्राइब ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सब के बारे में आपको 4 लाइन लिखनी है, मंकी, फॉक्स, रैबिट और बुद्धा ब्राह्मण के बारे में। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। तो बच्चों, और ये भी क्वेश्चन जो है आपको अपने से करना है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर पे। ओके, तो क्वेश्चन आंसर क्या होगा, आप सुनेंगे और फटाफट लिखते जाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट डिड द 3 एनिमल्स फ्रेंड्स स्वेयर टू डू। वो जो 3 एनिमल्स थे, मंकी, रैबिट और फॉक्स ने, वो उन्होंने क्या निश्चय किया था, क्या शपथ खाई थी। ठीक है, स्वेयर मतलब क्या डिसाइड, क्या शपथ खाई थी कि वो क्या नहीं करेंगे या क्या करेंगे। ठीक है, तो आप लिखोगे द 3 एनिमल्स फ्रेंड, स्वेयर की जगह ईडी लगा देना, स्वेट कर देना उसको। ठीक है, कैसे लिखोगे, द 3 एनिमल्स फ्रेंड स्वेट। फिर लिखना नेवर टू किल एनी लिविंग बीइंग, क्या लिखोगे, नेवर टू किल एनी लिविंग बीइंग, फुल स्टॉप लगा देना। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड लॉर्ड बुद्धा डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज अ ब्राह्मण। ब्राह्मण का वेश क्यों धारण किया लॉर्ड बुद्धा ने। तो आप लिखोगे लॉर्ड बुद्धा डिस्गाइज्ड, ईडी लगा देना, हिमसेल्फ एज ब्राह्मण टू टेस्ट, क्या लिखोगे, टू टेस्ट द 3 फ्रेंड्स। ठीक है, उन तीनों दोस्तों का टेस्ट लेने के लिए। वाई डिड द मंकी क्लाइंब द मैंगो ट्री, मैंगो ट्री पर क्यों चढ़ गया था। तो आप लिखोगे द मंकी क्लाइम्ड, ईडी लगा देना, द मंकी क्लाइम्ड मैंगो ट्री टू टेक मैंगोज, टू टेक मैंगोज फॉर ब्राह्मण, टू टेक मैंगोज फॉर ब्राह्मण। वाई डिड द रैबिट फियर, रैबिट क्यों डर गया था, डैट ही वॉज नो यूज ऑफ ब्राह्मण, कि उसका ब्राह्मण का कोई यूज़ नहीं है। तो आप ऐसे लिखोगे द रैबिट फियर्ड that he was no use to the Brahman because he did not serve anything to Brahman, because he did not serve anything to Brahman, full stop लगा दोगे। What did the Buddha advise the rabbit in the end of life, क्या एडवाइस दिया था लॉर्ड बुद्धा ने उसको लास्ट में। तो आप सिंपल सा लिख दो, यू मस्ट लर्न नेवर टू हार्म योर सेल्फ, क्या लिखोगे, यू मस्ट लर्न नेवर टू हार्म योर सेल्फ,
हो जाएगा। वॉट वॉज द मैचलेस क्वालिटी ऑफ रैबिट, तो वॉट की जगह लिख देना हिज जेनरसिटी, हिज जेनरसिटी क्या लिखोगे, हिज मतलब उसकी उदारता, ठीक है, GENEROSITY, ठीक है। वॉट की जगह क्या लिख दोगे, हिज जेनरसिटी। हु डिड वोम डिड ब्राह्मण स्टॉप, ब्राह्मण ने किसको रोका, तो आप लिखोगे ब्राह्मण स्टॉप्ड रैबिट। हो गया फिनिश। तो क्वेश्चन आंसर भी आपके फिनिश। आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। एंड फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर, दूध भी गर्म करना है, फिर मिलते हैं।